Hello everyone, so here I am with the very next chapter for class 7th. This is chapter number 7 in the video series and from the same book, that is Collins. The name of the chapter is Chemicals and Chemical Changes. That means it is very obvious that is in this chapter we'll be studying about the various substances, various chemical substances. So before getting into the details of the chapter, let's look at the contents. In this chapter, we'll be studying about atoms, molecules, elements, compounds and mixtures, chemical symbols, atomicity, physical and chemical changes. All the topics will be covered in the one single part of the video. So let's start with the chapter and the very first topic, that is atom and molecule. Atoms and molecules को समझने से पहले there is one more term that you need to know and that term is matter. हम matter किसे कहते हैं? Anything that occupies space, volume and has some mass is called matter. कोई भी ऐसी चीज़ जिसका कुछ mass है, जो कुछ space occupy करती है, volume occupy करती है, हम उसे कहते हैं matter. And every substance is made up of matter. Matter is anything that has mass, that occupies space and has some volume. उसे हम कहते हैं matter. For example, अगर मैं इस पेन की बात करूँ तो इसका कुछ मास है, इसको मैं यहाँ रख दूँ तो ये कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा. सो दिस इज़ अ मैटर. बुक जो है वो भी एक मैटर है, वाटर जो है वो भी एक मैटर है, क्योंकि ऐसी सभी चीज़ें जिनका कुछ मास होता है एंड जो कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती हैं पूरे स्पेस में, हम उन्हें कहते हैं मैटर. अब ये जो सारे के सारे मैटर सब्सटेंसेस हैं, जो सभी मैटर हैं, वो छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स से मिलकर बने हुए होते हैं, छोटे छोटे यूनिट्स से मिलकर बने हुए होते हैं, जिनको हम कहते हैं एटम्स. Every matter is made up of small units that are called atoms. That means we can say atom is the smallest unit of matter. For example, मैं अगर इस मार्कर की बात कर रही हूँ तो that means कि ये जो मार्कर है ये छोटे छोटे tiny particles से मिलकर बना हुआ है, जिसको हम क्या कहते हैं? Atoms. So every matter is made up of small units that are called atoms. Or we can say atom is the smallest unit of matter. So this is atom. Atom is just the smallest unit of matter. Atom is the substance, is the tiny substance with which all other matter is made up of. उसके बाद नेक्स्ट टर्म आती है मॉलिक्यूल. एक्चुअली ये जो एटम है ये एक सिंगल एटम की तरह एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन ये ग्रुप्स में भी एग्जिस्ट कर सकता है. तो what is a molecule? When two or more atoms combine chemically, they form molecule. जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स आपस में केमिकली कंबाइंड होते हैं, यानी उनके बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है, तो दैट ग्रुप ऑफ एटम्स, दैट क्लस्टर ऑफ एटम इज नोन एज molecule. Or we can say that molecule is a combination of two or more atoms that are chemically combined. मॉलिक्यूल एक कॉम्बिनेशन है दो या दो से ज़्यादा एटम्स का, जो कि आपस में केमिकली कंबाइंड हैं. एटम्स और मॉलिक्यूल्स के जो एग्जाम्पल्स हैं वो हम तब पढ़ेंगे जब मैं आपको ये टॉपिक केमिकल सिंबल्स पढ़ा चुकी होंगी. सो नाउ लेट्स लुक टुवर्ड द वेरी नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर. नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट सब्सटेंसेस, तो सब्सटेंसेस दो टाइप के होते हैं. They can be pure substance और they can be impure substance, और impure substance को हम mixtures भी कहते हैं. लेकिन मैं अगर pure substances की बात करूँ तो वो दो टाइप के होते हैं, जिसे हम कहते हैं elements या फिर compounds. सबसे पहले let's talk about element. Element जो है the substances that are made up of only single kind of atoms and they cannot be separated. एलिमेंट्स उन सब्सटेंसेस को बोला जाता है जो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके के एटम्स से मिलकर बने हुए होते हैं. फॉर एग्जांपल, अभी हमने लास्ट क्लिप में ये चीज़ डिफाइन की कि हर मैटर स्मॉल यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है, जिसे हम कहते हैं एटम. तो अगर मैं बात करूँ आयरन की तो आयरन में अलग एटम्स होंगे. अगर मैं बात करूँ गोल्ड की तो गोल्ड में अलग एटम्स होंगे.
अगर मैं बात करूं सोडियम की, ऑक्सीजन की, कार्बन की, इन सभी में अलग अलग तरीके के एटम्स प्रेजेंट होंगे। तो एलिमेंट्स क्या हैं? एलिमेंट्स उन सब्सटेंसेस को बोला जाता है जो सिर्फ और सिर्फ सिंगल टाइप ऑफ एटम से मिलकर बने हुए हों और जिनके एटम्स को हम सेपरेट ना कर पाएँ। फॉर एग्जाम्पल आयरन। आयरन जो है वो एक एलिमेंट है क्योंकि आयरन में सिर्फ एक ही तरीके के एटम होंगे, उसमें किसी और चीज़ के एटम प्रेजेंट नहीं होंगे। अगर मैं गोल्ड की बात कर रही हूँ तो गोल्ड में सिर्फ गोल्ड के एटम प्रेजेंट होंगे, किसी और चीज़ के एटम प्रेजेंट नहीं होंगे। तो जब उसमें सिंगल काइंड ऑफ एटम प्रेजेंट है तो आप उसको अलग कर ही नहीं सकते हो। अलग हम उन चीज़ों को करते हैं जो दो या दो से ज़्यादा चीज़ों से मिलकर बनी हुई हो। बट in case of elements, they are the substances that are made up of only single kind of atoms and which cannot be separated. But if I talk about the compounds, so compounds are the substances that are made up of two or more type of atoms or more than two type of elements, you can say, which are combined through chemical bond. अब ये जो elements हमने यहाँ पढ़े, अगर दो या दो से ज़्यादा टाइप के जो एलिमेंट्स हैं, अगर वो आपस में केमिकल बॉन्ड के थ्रू ज्वाइन हो जाते हैं तो वो क्या बना देते हैं? कंपाउंड. दैट मीन्स कंपाउंड्स आर द सब्सटेंसेस दैट आर मेड अप ऑफ टू और मोर देन टू टाइप ऑफ एलिमेंट्स विच आर कंबाइंड थ्रू केमिकल बॉन्ड. एग्जाम्पल वाटर एंड सॉल्ट. अगर मैं वाटर की बात करूं तो वाटर दो चीज़ों से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. तो हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, लेकिन उन दोनों के एटम्स को जब हम कंबाइन करेंगे तो हमें क्या मिल गया? वाटर. क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में केमिकल बॉन्ड बना और हमें क्या मिला? वाटर. तो वाटर और सॉल्ट जो है दे आर द एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड्स बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ टू और मोर देन टू टाइप ऑफ elements and they are combined through chemical bond with each other. और हम इन elements को और हम इन compounds दोनों को pure substance कहते हैं. लेकिन अगर हम impure substance की बात करते हैं तो हम उन्हें mixtures भी कहते हैं. और उसको हम कैसे define करेंगे? Mixtures are the substances in which two or more substances got mixed in any proportion without any chemical bond. मिक्सचर्स वो हैं जिसमें हम दो या दो से ज़्यादा किसी भी सब्सटेंस को आपस में मिक्स कर देते हैं बिना किसी केमिकल बॉन्ड के और वो आपस में मिलकर एक मिक्सचर बना देते हैं. फॉर एग्जांपल सॉल्ट सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन एंड एयर. अब अगर मुझे सॉल्ट सोल्यूशन बनाना है तो मैं कितना भी वाटर लूँ, कितना भी सॉल्ट लूँ, दोनों को मिक्स कर दूँ, वो हमेशा बनेगा तो सॉल्ट सोल्यूशन. लेकिन जब मैंने कंपाउंड्स की बात की थी और मुझे वाटर फॉर्म करना था तो हम मुझे कितना ऑक्सीजन लेना है और कितना हाइड्रोजन लेना है ये चीज़ फिक्स्ड है. लेकिन सॉल्ट सोल्यूशन बनाने में ये चीज़ फिक्स्ड नहीं है कि मुझे कितना वाटर लेना चाहिए और कितना सॉल्ट लेना चाहिए. तो द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर इज, क्योंकि देखो दोनों के दोनों दो या दो से ज़्यादा टाइप ऑफ एलिमेंट्स के मिक्सिंग की वजह से बनते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? कंपाउंड्स के केस में वो जो एलिमेंट्स हैं वो केमिकल बॉन्ड के थ्रू आपस में कंबाइन होते हैं, जबकि मिक्सचर्स के केस में देयर इज नो सच केमिकल बॉन्ड. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स. सो सब्सटेंसेस कैन बी ऑफ थ्री टाइप. ईदर दे कैन बी एलिमेंट, जिसका मतलब है कि वो सब्सटेंस सिर्फ एक सिंगल काइंड ऑफ एटम से मिलकर बना होगा और हम उसे सेपरेट नहीं कर पाएंगे. एंड द सेकेंड टाइप ऑफ सब्सटेंस इज कंपाउंड्स, जिसमें दो या दो से ज़्यादा टाइप के एलिमेंट्स कंबाइंड ज़रूर होंगे लेकिन दे विल बी कंबाइंड थ्रू अ केमिकल बॉन्ड ओनली. और अगर मैं मिक्सचर्स की बात करूँ तो इसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस आपस में ज्वाइन ज़रूर होंगे लेकिन उनमें कोई केमिकल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल एयर. एयर जो है इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस, तो उसमें कोई केमिकल बॉन्ड थोड़ी ना है एयर में जितनी भी गैसेस हैं उनके बीच में. So these are the various types of substances. Now there is a term called chemical symbols. हमारी पूरे यूनिवर्स में बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि डिस्कवर्ड हैं. अब उन सभी एलिमेंट्स को नेम से याद रखना इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क. लेकिन इस काम को ईजी करने के लिए हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका शॉर्ट फॉर्म है IUPAC एंड इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री.
ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन ने हर एलिमेंट के लिए कोई ना कोई एक सिंबल फिक्स किया हुआ है कि आपको अगर आयरन लिखना है तो आप उसके लिए ये सिंबल यूज़ कर सकते हो, अगर आपको हाइड्रोजन लिखना है तो आप ये सिंबल यूज़ कर सकते हो, अगर आपको ऑक्सीजन लिखना है तो आप ये सिंबल यूज़ कर सकते हो। तो उन्हीं सिंबल्स को बोला जाता है केमिकल सिंबल्स। द एब्रीविएशंस यूज्ड टू डिनोट एन एलिमेंट इज नोन एज केमिकल सिंबल। जो एब्रीविएशंस हम यूज़ करते हैं किसी भी एलिमेंट को डिनोट करने के लिए, उन एब्रीविएशंस को बोला जाता है केमिकल सिंबल्स। Let's look at the table in which various elements are written and and their symbols are written that are being approved by IUPAC organization. So here is the table for the symbols of various elements. For example, hydrogen, इसका symbol है capital H, carbon capital C, silicon capital S and small I, magnesium Mg, chlorine Cl, aluminium Al, oxygen capital O, argon Ar, and you can say various other symbols also. For example, sulfur it is S, iron it is Fe, यानी आयरन जो है उसको अगर हमें केमिकली रिप्रेजेंट करना हो तो इट विल बी Fe, कैल्शियम Ca, सल्फर S, phosphorus capital P, helium He. So these are the various symbols that have been given to the various elements. अब हमने प्रॉपरली टेबल में वी हैव सीन दैट हाउ सम शॉर्ट सिंबल्स आर यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग द एलिमेंट्स। नाउ एक टर्म आती है एटॉमिसिटी। एक्चुअल में ये जो एलिमेंट्स हैं इनके जो एटम है वो अलग अलग तरीके से एग्जिस्ट कर सकते हैं। हो सकता है कि वो हमारे यूनिवर्स में एक सिंगल एटम की तरह एग्जिस्ट करें, हो सकता है कि वो ग्रुप ऑफ एटम यानी मॉलिक्यूल की तरह एग्जिस्ट करें। तो उसी से रिलेटेड वर्ड है एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी का मीनिंग क्या होता है? द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एटॉमिसिटी ऑफ दैट एलिमेंट। एक मॉलिक्यूल के अंदर एलिमेंट के कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट हैं हम उसे कहते हैं एटॉमिसिटी ऑफ दैट एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने बात की हाइड्रोजन की, आपने अभी टेबल में देखा कि हम हाइड्रोजन को लिखते हैं कैपिटल H से। तो अगर मैं कहीं पर सिंगल H लिख रही हूँ इसका मतलब ये क्या है? एक एटम। लेकिन हमारे ये एटमॉस्फेयर में ये हाइड्रोजन इस एटम की तरह एग्जिस्ट नहीं करता, ये एग्जिस्ट करता है इस तरीके के मॉलिक्यूल की तरह H2। दैट मीन्स दो हाइड्रोजन एटम आपस में केमिकल बॉन्ड बनाते हैं एंड दे एग्जिस्ट एज H2 मॉलिक्यूल, क्योंकि सिंगल थिंग इज एटम एंड कॉम्बिनेशन ऑफ एटम इज मॉलिक्यूल। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? इस मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है? 2। दैट मीन्स एटॉमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन इज 2। एंड इफ आई टॉक अबाउट ऑक्सीजन, तो हमने टेबल में देखा ऑक्सीजन को हम लिखते हैं कैपिटल O से। तो सिंगल कैपिटल O इज अ एटम, लेकिन ये ऑक्सीजन दो मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एक तरफ हो सकता है ये O2 मॉलिक्यूल बनाए और एक तरफ हो सकता है O3 मॉलिक्यूल बनाए। इसमें दो ऑक्सीजन एटम्स ने आपस में केमिकल बॉन्ड बनाया है और इसमें 3 एटम्स ने केमिकल बॉन्ड बनाया है। तो इस केस में एटॉमिसिटी हुई ऑक्सीजन की 2 क्योंकि दो एटम हैं, और इस केस में एटॉमिसिटी ऑक्सीजन की हुई 3। यानी एटॉमिसिटी इज सिंपल द नंबर ऑफ एटम दैट आर प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। इट इज कॉल्ड द एटॉमिसिटी ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट। एटॉमिसिटी के बेसिस पे हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। द वेरी फर्स्ट इज मोनो एटॉमिक, मोनो मीन्स 1। सेकेंड इज डाई एटॉमिक, डाई मीन्स 2। थर्ड इज ट्राई एटॉमिक, ट्राई मीन्स 3। एंड टेट्रा एटॉमिक, टेट्रा मीन्स 4। तो मोनो एटॉमिक हम उन एलिमेंट्स को बोलते हैं जो सिर्फ सिंगल एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, यानी जिनके नंबर ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल क्या हो? 1। फॉर एग्जाम्पल नियॉन जो हमने टेबल में देखा जिसका सिंबल Ne है, वो एटमॉस्फेयर में सिर्फ एक सिंगल एटम की तरह रहता है। तो इट इज कॉल्ड मोनो एटॉमिक क्योंकि सिर्फ एक सिंगल एटम होता है उसके मॉलिक्यूल में।
Second molecule is diatomic, that means molecule having 2 atoms. Di means 2. जिस मॉलिक्यूल में 2 एटम्स होंगे उसको हम कहते हैं डायएटॉमिक मॉलिक्यूल. फॉर एग्जाम्पल H2, जो हमने अभी यहाँ एग्जाम्पल देखा कि जो हाइड्रोजन है वो H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. और हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट ऑफ हाइड्रोजन इन दिस? 2 एटम्स. सो इट इज डायएटॉमिक मॉलिक्यूल. एंड मॉलिक्यूल हैविंग 3 एटम्स, it is called triatomic. For example ozone, that is O3. O3 को बोला जाता है ओजोन. जो हमारे एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है उसे हम केमिकल तरीके से लिखते हैं O3. और टेट्रा मीन्स 4, यानी वो मॉलिक्यूल जिनमें 4 एटम्स हैं उनको हम बोलते हैं टेट्राएटॉमिक. फॉर एग्जाम्पल P4. P इज द सिंबल दैट इज यूज्ड फॉर फॉस्फरस. फॉस्फरस जो है वो 4 एटम्स आपस में केमिकली कंबाइंड करके एग्जिस्ट करता है. So this is all about the atomicity of the molecule. It is a very important concept. The very last topic of our chapter is physical changes and chemical changes. अगर मैं physical changes की बात करूँ तो ये वो changes हैं जो हमेशा temporary होते हैं. That means they can be reversed. वो चेंज लाकर वापस से उस चेंज के इफेक्ट को रिवर्स भी किया जा सकता है और ओरिजिनल थिंग्स जो हैं वो रिस्टोर की जा सकती हैं. फिजिकल चेंज में कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं बनता. दैट मीन्स नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग फिजिकल चेंज. एंड इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है मेल्टिंग ऑफ आइस या मेल्टिंग ऑफ वैक्स. क्योंकि आइस को अगर हम मेल्ट करेंगे तो वो एक टेम्परेरी चेंज है. हम उसको वापस से फ्रीज कर देंगे तो वो वापस से आइस बन जाएगा. So it can be easily reversed. It is a temporary change and इसमें कोई नया substance नहीं बनता है. Water remains water only. But if we talk about the chemical changes, they are permanent changes. ये हमेशा के लिए permanent changes हो जाते हैं. They cannot be reversed. हम इन्हें कभी reverse नहीं कर सकते. And always a new substance is formed during the chemical changes. और chemical changes के में हमेशा एक new substance बनता है. एक्चुअल में जो केमिकल चेंजेस होते हैं वो केमिकल रिएक्शंस ही होती हैं. दैट मीन्स उनमें कुछ चीज़ें रिएक्ट करके एक नया प्रोडक्ट बनाएंगी. फॉर एग्जाम्पल कुकिंग ऑफ फूड, बर्निंग ऑफ पेपर, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, दीज ऑल आर द केमिकल चेंजेस विच कैन नॉट बी रिवर्स्ड एंड दे आर द परमानेंट चेंजेस in which always a new substance is formed. So this is all about the physical and chemical changes, and here we come to the end of the chapter. This chapter was very short. We'll discuss about the content of this chapter in our classes. So it's my advice to you to watch this video again and again so that you can grab the concept completely.